बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शिवपुर, जहां हरिया नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसका मन खेती में रहता था और उसका जीवन सीधा सादा था। हरिया की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी और मेहनत। हरिया की एक बेटी थी, बुलबुल, जो बहुत समझदार और प्यारी लड़की थी। हरिया का सपना था कि वह उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाए। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक भी होता है, और इस गांव में वो था लाला भानु प्रसाद, गांव का जमींदार। उसके पास बहुत जमीनें थीं, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। लाला की नजर हरिया की जमीन पर थी। वो जानता था कि हरिया की जमीन सबसे उपजाऊ है। एक दिन उसने हरिया को अपने हवेली बुलाया। हरिया, तेरी जमीन मेरे खेतों से लगती है। सोच रहा हूँ खरीद लूं। बोल, कितने में देगा? माफ कीजिए लाला जी, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। इसे बेच नहीं सकता। सोच ले, मेरे रास्ते में जो आता है वो टिकता नहीं। हरिया बिना डरे वहां से चला जाता है, लेकिन भानु प्रताप चुप बैठने वालों में से नहीं था। एक दिन वो अपने साथियों के साथ हरिया की जमीन पर गया और कुछ कागज दबाकर वहां एक संदूक गाड़ आया। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। हरिया की जमीन से पुराना खजाना निकला है। लाला तुरंत दरोगा को लेकर आया और जोर से बोला, इस हरिया ने तो राजकीय खजाना छुपाया है, इसे गिरफ्तार करो। हरिया स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गांव की पंचायत ने हरिया की ईमानदारी के कारण उसे दरोगा को नहीं ले जाने दिया। गांव के लोग दो भागों में बंट गए। कुछ ने हरिया का साथ दिया और कुछ ने लाला का। हरिया बहुत उदास रहने लगा, लेकिन गांव का बूढ़ा पंडित राम स्वरूप इस झूठ को पहचान गया। उसने लाला के झूठ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। बेटा, सच की ताकत को मत भूल। ईश्वर न्याय जरूर करता है। हम लाला की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन पंडित जी ने गांव के चौपाल में पंचायत बुलवाई। वहां जमींदार, दरोगा, हरिया, मुखिया और गांव वाले सब जमा हुए। इस संदूक की जांच हमें करनी चाहिए। अगर ये खजाना है तो उस पर किसी राजा की मोहर होगी और सोना असली होगा। जब संदूक खोला गया, उसमें पुराने सिक्के थे, लेकिन वो नकली निकले। और जांच से पता चला कि मिट्टी जो संदूक पर लगी थी वो लाला के खेत की मिट्टी है। पूरे गांव के सामने लाला की पोल खुल गई। लाला गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सब मैंने हरिया को फंसाने के लिए किया था। हरिया को उसका सम्मान वापस दिया जाता है और लाला को अगले 1 साल तक हरिया के खेतों में काम करना होगा और गांव के हर गरीब की सेवा करनी होगी। हरिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपनी बेटी के साथ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन सभी को समझ आया कि अगर कोई ईमानदार है तो भगवान भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। उस दिन गांव वालों ने सच्चाई और ईमानदारी की जीत देखी। सीख, सच कभी छुपता नहीं। झूठ कितना भी बड़ा जाल बुन ले, एक दिन खुद उसमें फंस ही जाता है।